मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 8 पाठ योजना संख्या 39 में 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल संदेश लेखन के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के अनेक प्रकार हैं, परंतु यहाँ विशेष रूप से सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं में शामिल पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है। मुख्य रूप से 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं जो 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इन विषय वस्तु से सामान्यतः प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें पहला है शुभकामना संदेश। इसके अंतर्गत जन्म दिवस, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति होने पर आदि। दूसरा पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, किसी पर्व त्योहार पर दिए जाने वाले संदेश जिनमें स्वतंत्रता दिवस भी हो सकता है, दीपावली, ईद, छठ, होली इत्यादि। विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। विशेष अवसर का मतलब उसमें कोई ऐसा अवसर भी हो सकता है जिसमें शोक संदेश भी हो, कोई ऐसा अवसर भी हो सकता है जिसमें कोई त्रासदी हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो। जैसे यहाँ पे पुण्यतिथि, किसी की पुण्यतिथि होती है, शोक संदेश, भागवत कथा का आयोजन, पर्यावरण दिवस आदि पे भी संदेश लिखा जा सकता है। संदेश लेखन के अंग। संदेश लेखन के दौरान हम मुख्य रूप से इन अंगों की सहायता से हम संदेश लेखन का कार्य कर सकते हैं। संदेश लेखन के अंगों में हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे और इसके आधार पर ही संदेश लिखेंगे, जिनमें पहला है शीर्षक, दूसरा दिनांक, तीसरा समय, चौथा अभिवादन। हम किसी को अभिवादन देते हैं ना, जैसे पूजनीय पिताजी हम लोग कहते हैं जब पत्र लिखते समय, प्रिय मित्र, ये सब अभिवादन हुए। तो इसमें विषय वस्तु के आधार पर आपको अभिवादन देना होगा। और उसके बाद होगा 5वां मुख्य भाग, जो आपका मुख्य संदेश है उसको आप लिखेंगे। और फिर अंतिम प्रेषक, भेजने वाले का नाम, जो संदेश लिख रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक हो या किसी का मित्र हो, जो संदेश लिखेगा उसका नाम। इस प्रकार से हम संदेश लेखन के इन अंगों को ध्यान में रखते हुए संदेश लेखन का कार्य पूरा करेंगे। संदेश लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम संदेश लिखें तो हम इन निम्नलिखित बातों का ध्यान दें जिससे हमारा संदेश बेहतर बन सके, जिनमें 9 मुख्य बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक एक को हम समझते हैं। पहला है सर्वप्रथम सीमा रेखा, बॉर्डर बनाएं। बॉर्डर एक स्क्वायर टाइप का बना सकते हैं, बॉर्डर गोला भी बना सकते हैं। आप जिस तरह से आप बनाने में आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। तो सीमा रेखा, उसी को बॉर्डर कहेंगे हम, उसके अंदर ही हम संदेश लिखेंगे। दूसरा, मध्य में शुभकामना संदेश लिखें। जैसे हम किसी के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं तो वो शुभकामना संदेश भी आप उसके मध्य में लिखें, बीच में। उसके बाद बाईं तरफ, संदेश लेखन के फॉर्मेट के बाईं तरफ आप दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखें। उसके बाद अभिवादन लिखें, जैसे प्रिय या फिर मान्यवर, इस तरह से आदि हम ये सब लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मुख्य विषय क्या होगा आपका, वो लिखिए। फिर भेजने वाले का नाम, जो भेज रहा है प्रेषक, उसका नाम। और विषयानुकूल चित्रों का समावेश करें। अगर जैसा सब्जेक्ट है उस तरह का आप चित्र दे सकते हैं। अगर इससे अच्छा अगर काम कर सकते हैं बहुत बेहतर बनाने के लिए संदेश, तो आप विषयानुकूल, विषय के अनुसार शायरी, श्लोक, दोहे, तुकांत पद का प्रयोग कर सकते हैं। और अंतिम है 9वां, विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसा विषय उस प्रकार से आप रंग की सहायता से अपने संदेश को बेहतर और आकर्षक बना सकते हैं। संदेश लेखन का प्रारूप। देखिए यहाँ पर एक प्रारूप मैंने आप लोग की सुविधा के लिए बनाया है,
जिसमें बॉर्डर सीमा रेखा की बात की गई है। शीर्षक जो होगा आपका, वो आपका शीर्षक आप बोल्ड में लिखेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बोल्ड में उसे दे ऐसा लिखें कि वो दिखाई भी दे। अगर बोल्ड नहीं लिखते हैं तो कम से कम बड़ा लिखें ताकि शीर्षक समझ में आ सके। फिर आपका दिनांक इधर है बाएं तरफ, उसके नीचे समय, अभिवादन और मुख्य भाग जो आपका मुख्य संदेश है उसको दे सकते हैं आप इसमें। और उस मुख्य संदेश जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 शब्दों में ख़त्म करें उसे, इससे ज़्यादा नहीं करें। और अंत में प्रेषक, भेजने वाले का नाम, और आवश्यकता पड़े तो वो चित्र भी आप दे सकते हैं जैसा यहाँ पे दे रखा है। आप शुरुआत में भी अंत में भी कहीं भी चित्र दे सकते हैं, जहाँ आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी आप चित्र दे सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है इसमें। मुख्य रूप से आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संदेश लिखेंगे। यह कुछ संदेश लेखन का प्रारूप है जो बना बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अखबार की सहायता से विभिन्न प्रकार के संदेश लेखन के प्रारूप को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फ़िलहाल अभी कोरोना संकट को लेकर भी कभी प्रधानमंत्री का तो कभी मुख्यमंत्री का, कभी किसी आम जनता का संदेश आए दिन आपको अखबारों में मिल सकता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हम उसमें जो मुख्य रूप से प्रारूप के जो अंग हैं, तत्व हैं, उसको हम छोड़े नहीं, उसको लेकर साथ में चलें ताकि हमारा संदेश बेहतर बने। हाँ, हम सहायता के लिए ज़रूर अखबार की सहायता ले सकते हैं, जिससे हमारा संदेश और भी आकर्षक हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग संदेश लेखन का कार्य पूरा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी ने संदेश लेखन के सभी अंगों, तत्वों, प्रकारों के बारे में जाना और एक अच्छे संदेश लेखन कार्य को आप पूरा कर पाएंगे।